नमस्कार मालती चौहान के न्याय दिलाने वाले ठेकेदारों। जी हाँ, गोरखप्रिया भौजी, अलका मैम, राधा राज गोरखपुर और गोलू बाबू। आज ये गोरखपुरिया जवान आप सभी से यूट्यूब के पूरे खुले मंच पर एक चैलेंज करता है और अगर आप लोगों में कुवत होगी ना तो इस चैलेंज को आप लोग एक्सेप्ट करके दिखाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन की। अगर आप लोग सच में एक निष्पक्षता से चाहते हो ना कि मालती का जो असली कातिल है वो सामने आए, मालती को न्याय मिले, कोई बेकसूर फंसे नहीं और जो दोषी है वो बचे नहीं, तो आप लोगों को मेरा यह चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा और आप लोगों को अपने आप को यह साबित करना होगा कि आप लोग निष्पक्षता से चाहते हो कि सच में मालती को न्याय मिले। जी हाँ, सबसे पहले बात करना चाहेंगे गोलू जी खलीलाबाद। भाई साहब, आपको एक चीज याद होगा कि आप ही के इंटरव्यू में अर्जुन बोल रहा था ना, या तो मौत या तो मालती। ये चीजें सच। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अलका मैम से। अलका मैम, आप ये चीजें दावा करती थी कि देखिए भाई साहब, प्रशासन से और मालती के परिवार से आपका कांटेक्ट है, आप हर चीजें समय का पल पल का जानकारी आपको मिलता था और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा चढ़ बढ़ करके उनका हेल्प कर रही हैं। तो अगर आप ऐसा सच में कर रही हैं तो मैं पूछता हूँ कि क्या आप अब संतुष्ट हो गई हैं? क्या मालती को आप न्याय दिलवा चुकी हैं? अब बात करते हैं गोरखप्रिया भौजी और राधा राज गोरखपुर से। देखिए, आप लोग को हम बता दें, वो समय एक अलग था जब मालती की मौत उसी समय हुई थी और पूरे देश में कोहराम मच गया था। हर जगह के लोग, जो यूट्यूबर थे, सोशल मीडिया वाले थे, यानी कि मीडिया वाले थे, सब लोग आ गए थे और वहां पर आप लोग सामने चढ़ बढ़ के आ रही थी, क्योंकि वहां पर आप लोगों को अपना चेहरा चमकाना था। हजारों कैमरों का चकाचौंध आप लोग को चाहिए थी और साथ ही साथ व्यूज और टीआरपी चाहिए था, इसलिए आप लोग चढ़ बढ़ कर भाग ले रहे थे। लेकिन आप लोगों से एक बात हम पूछना चाहेंगे कि केवल विष्णु की गिरफ्तारी होने से क्या न्याय मिल जाती है मालती को? और इतना ही नहीं, आप ही लोग इस बात का दावा करते थे ना कि कोई भी इंसान बिना किसी मजबूरी के आत्महत्या नहीं करेगा, लेकिन आज ये गोरखपुरिया जवान भी इस बात का दावा करता है कि कोई भी मर्द बिना किसी मजबूरी के अपने जीते जी अपनी पत्नी की शादी किसी और से नहीं करा सकता है। लेकिन आज तक ये बातें नहीं खुल पाई है कि आखिरकार क्या थी मजबूरी विष्णु का कि वो अपने जीते जी मालती की शादी करवा दिया अर्जुन से। लेकिन अब आप लोग यह सोचेंगे कि विष्णु तो चाहता था कि राधिका के साथ अपना घर बसाना, तो वो इसलिए बीच से मालती को हटा दिया। नहीं, दूसरी शादी करता हूं तो बोला उन्हें कि सब लोग बीच चप्पल निकाल के मारिएगा, दूसरी शादी करेंगे। सुनिए आप लोगों ने, विष्णु ऑन कैमरा पूरे मीडिया वालों के सामने इस बात की दावा करता है कि अगर मैं किसी और से शादी करता हूं तो आप लोग चप्पल जूते से मुझे मारिएगा। तो सिद्ध करके कोई चीज दिखाओ कि मैं उसके साथ सोया था या वो मेरे साथ रिलेशन में थी, या 6 महीने का मेरा स्टेटमेंट निकलवाओ। बाकी बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। अब आप लोगों के नजरिया को हम उस रास्ते पर घुमाना चाहेंगे जिस तरफ आप लोगों की नजर गई ही नहीं। केवल आप लोग मालती 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 करते रह गए, लेकिन जहां पर आप लोगों की नजर जानी चाहिए थी वहां पर आप लोगों की नजर नहीं गई। उसके बाद बोले, बोलो क्या चाहती हो बताओ। तो पूरा बता कि देखो, हम लोग रोज बात करते हैं और उमरी भी वहाँ भी बात करते थे और वहाँ भी आते थे वगैरह सब देने, और आज भी बात की है। और उसके बाद फिर ये बोली कि मैं बोला ठीक है भाई, जब ऐसा बात है तुम्हारा इच्छा मैं पूरा कर दूंगा। कहा हमारा कोर्ट मैरिज करवा दो, हमें 1 लाख रुपया दे देना, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोली कि मैं उनसे बात की, वो बोला है कि जाओ और मैं जा रहा हूँ, आज खेलना खत्म कर दूंगा, न रहूंगा न कुछ होगा और जो होगा देखा जाएगा। जाओ, तुम अगर प्यार करती होती तो वहाँ नहीं गई होती काली, फिर हमसे प्यार की होती काली नहीं गई होती। उसके बाद मालती जब मरी थी उसी दिन एक इंटरव्यू के दौरान विष्णु यह बातें बताता है कि जिस दिन उसको घर पे लाता है ना, वो जब उसके पास जाता है शाम को, तो मालती बोलती है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है और आज आप स्टूडियो पे सो जाइए, मैं घर पे सोऊंगी। और वो ये भी बताती है कि मेरी बात अर्जुन से होती थी और हमेशा होती थी, और इतना भी कहती थी कि हमारा कोर्ट मैरिज करवा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिएगा, मेरा कोर्ट मैरिज करवा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी इतना ही नहीं, आप लोग को हम और थोड़ा संतुष्टि दिलाना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग को याद होगा वो समय था जब अर्जुन बोलता था कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती थी तो अपने पति के पास तुम नहीं गए होते। इस तरह से वो इमोशनली ब्लैकमेल करता था मालती को। बाकी मैं स्पष्ट रूप से यही कह देना चाहता हूँ कि जो औरत अपने बच्चे और पति के होते हुए भी प्यार में इतना अंधा हो गई ना कि अपने बच्चे और पति के बारे में नहीं सोची, किसी और से उसका अफेयर चलने लगा, उससे शादी भी कर ली, खुशी खुशी से उसके साथ रहती थी और पूरे समाज में एक्सेप्ट भी कर ली कि हमारा उससे संबंध था, तो क्या वो औरत जब उसका आशिक ये बातें बोलेगा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा क्योंकि अगर तुम उससे सच्चा प्यार करती हो तो तुम अपने पति के पास नहीं गई होती। क्योंकि प्यार इतना अंधा होता है ना महाराज, एक दूसरे को साबित करने के चक्कर में हो सकता है कि मालती ने खुद सुसाइड कर लिया हो, जिसकी पूरे जिम्मेदार होता है अर्जुन। बाकी आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग सच में एक निष्पक्ष रूप से अगर आप लोग चाहते हो ना कि मालती को न्याय मिले, मालती का जो असली गुनहगार है उसे सजा मिले, जो बेकसूर है उसे सजा ना मिले, तो आप लोग मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। आज गोरखप्रिया जवान यूट्यूब के भरे मंच से आप सभी को चैलेंज करता है कि आप लोग अपने आप को साबित करिए कि आप लोग निष्पक्ष हो। बाकी मुझे पता है कि आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब मालती मरी थी तो उस समय का माहौल कुछ अलग था और इस समय का माहौल कुछ अलग है। अब अगर आप लोग आवाज उठाना चाहेंगे ना तो आप लोग को हजारों कैमरे का चकाचौंध नहीं मिलेगा और वो व्यूज और टीआरपी नहीं आएगी, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं करना चाहोगे। लेकिन इस गोरखपुरिया जवान के चैलेंज को आप लोग एक्सेप्ट करो, तब मैं मानूं कि आप लोग निष्पक्ष हो, और उसी दिन से ये गोरखपुरिया जवान आप लोगों का फैन हो जाएगा, जिस दिन आप लोगों के आगे कदम बढ़ाने से अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाती है।
बाकी अंत में फिर से आप सभी का नाम लेकर आप लोग को चैलेंज करते हैं गोरखपुरिया भौजी, अलका मैम और राधा राज गोरखपुर और साथ ही साथ गोलू जी खलीलाबाद। इस गोरखपुरिया जवान का चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट करिए। बाकी दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी यही चाहते हो कि अर्जुन की गिरफ्तारी हो, इसलिए अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हो ना तो वीडियो को लाइक करना या ना करना मेरे भाई, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आपका भाई मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।